अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है मनी प्लांट। और आज मैं आपको मनी प्लांट की एक ऐसी जबरदस्त मट्टी बताऊंगी जिसमें अगर आप अपने मनी प्लांट के पौधे को लगाएंगे तो आपके मनी प्लांट के पौधे के जो पत्ते होंगे ना सिर्फ उनका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, पत्ते बहुत ज्यादा शाइनिंग हो जाएंगे, वो बहुत हरे भरे हो जाएंगे और उनका रंग भी डार्क ग्रीन में आएगा और आपका पौधा इंतहाई खूबसूरत और बहुत ज्यादा बुशेस भी होने वाला है। क्योंकि हमारे पौधे पर जो अक्सर मसाइल आते हैं उनका हमें सामना करना पड़ता है, जिसमें कि हमारे घर में जो मनी प्लांट होता है उसके पत्ते पीले होना शुरू हो जाते हैं या फिर उनके जो पत्तों का साइज है वो बड़ा ही नहीं हो पाता और मनी प्लांट के पौधे के जो पत्ते होते हैं वो बहुत छोटे छोटे रह जाते हैं। या फिर ऐसा होता है कि पौधा तो हरा भरा होता है लेकिन उसके पत्ते बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं होते हैं। तो इन तमाम मसाइल का हल आज मैं आपके लिए इस एक वीडियो में लेकर आई हूँ। आपको इस वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना पड़ेगा और इसलिए कि अगर आप विदाउट स्किप किए वीडियो देखेंगे तो कोई पॉइंट हमसे मिस नहीं होगा और आपका पौधा बहुत अच्छे तरीके से पूरी गर्मियों में ही ग्रो करने लग जाएगा। सबसे पहले है तो हम इस बारे में बात करेंगे जो मनी प्लांट है, इसको मनी प्लांट क्यों कहा जाता है। दरअसल इसको मनी प्लांट नहीं बोला जाता बल्कि इसको पोथोस बोला जाता है। इसका असल नाम पोथोस ही है, लेकिन इसको मनी प्लांट इसलिए कहा जाता है कि कुछ लोगों का कहना है घर में लगाने से पैसा आता है और कुछ का कहना ऐसा भी है कि इसको अगर चोरी करके किसी के घर से अपने घर में लगा दिया जाए तब भी पैसा आता है और पौधा बहुत अच्छे तरीके से बढ़ता है। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि हमारे घर में मनी प्लांट की मौजूदगी से मनी प्लांट हमारे घर में मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया को जज़ब करने की सलाहियत रखता है और चूंकि हार्मफुल बैक्टीरिया जज़ब कर लेता है तो हमारी सेहत बहुत अच्छी रहती है और जब सेहत अच्छी रहती है तो जाहिर सी बात है घर में बरकत होती है और घर में पैसा भी आता है। तो इसलिए इसको मनी प्लांट बोला जाता है। लेकिन मनी प्लांट एक ऐसा पौधा जरूर है जो आपको सेहतमंद और आपके घर की आबो हवा को साफ सुथरा रखता है, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन खारिज करता है और ऑक्सीजन आपको बिल्कुल फ्रेश मिलती है। आपके घर का माहौल भी साफ होता है और गाँव वालों की सेहत भी बहुत अच्छी रहती है। इसलिए मनी प्लांट को घर में लगाना बहुत ही जरूरी है। ये पौधा अगर आपके घर में मौजूद नहीं है तो आप नर्सरी से इसको ले आइए। एक बार लेकर आ जाने के बाद आपको इसको दोबारा लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक पौधे से ही आप हजारों पौधे इसके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इसके लिए जो मनी प्लांट है, मनी प्लांट की मिट्टी को हमेशा लाइट होना चाहिए। लाइट मिट्टी आप अब अपने घर में खुद बनाएंगे। इसके लिए आप चाहे तो ये चीजें लिख लीजिए और इस मिट्टी को आप आसानी अपने घर में तैयार कीजिए। इसके लिए आपने जो गार्डन की फ्रेश मिट्टी लेनी है वो आपने 25% लेनी है। मैं उमूमन अपने हर वीडियो में इसलिए रिपीट कर देती हूँ क्योंकि जो न्यू यूजर्स हैं वो मेरी वीडियो ज्यादा देखते हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं जो गार्डन की मिट्टी होती है वो आपने फ्रेश मिट्टी लेनी है। आपने गार्डन की 3 से 4 इंच के नीचे की जो मिट्टी है वो नहीं लेनी है, क्योंकि 3 से 4 इंच की जो नीचे की मिट्टी होती है वो पौधे की हेल्थ के लिए ज्यादा बेनिफिट नहीं होती है। इसलिए अगर आपने जो गार्डन की या क्यारी की अपने घर की मिट्टी लेनी है वो आपने ऊपर की मिट्टी लेनी है और वो आपने फ्रेश मिट्टी लेनी है 25%। और फिर इसके बाद आपने इसमें शामिल कर देनी है कंपोस्ट। कंपोस्ट आप इसमें 25% ऐड कर दीजिए और मनी प्लांट की जो कंपोस्ट है जो उसको पसंद है वो इसमें पत्तों की खाद है। मनी प्लांट को पत्तों की खाद बहुत ज्यादा पसंद होती है और अगर आप मनी प्लांट के पत्तों के लिए जो खाद है वो घर में तैयार करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल का विजिट कीजिए। मैं पत्तों से जो खाद घर में बनती है वो ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आप मेरी उस वीडियो को देखकर पत्तों की खाद को घर में भी आसानी रेडी कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आप ऑनलाइन दराज ऐप या फिर अमेज़न से इसको बाय कर सकते हैं। तो आप इसमें या तो पत्तों वाली खाद डालिए, अगर नहीं है तो आप फिर इसमें वर्मी कंपोस्ट शामिल कर दीजिए या फिर काऊ डंग। इन 3 खादों में से आपके पास जो भी खाद अवेलेबल है वो आप इन तीनों खादों में से सिर्फ एक खाद डालिए और वो भी 25%। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर इन 3 खादों में से कोई खाद आप डालना चाहते हैं तो आप पत्तों वाली खाद डालिए और अगर नहीं है तो आप दोनों में से कोई भी चॉइस करके डाल सकते हैं। वो आपने 25% इसमें ऐड कर देनी है और फिर आपने इसमें ऐड करना है 25% कोकोपीट। कोकोपीट नारियल का ही बने हुए जो छिलकों से कोकोपीट तैयार होता है, ये बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। ये पौधे में नमी को बरकरार रखने में मदद देता है। तो आपने इसमें कोकोपीट डालना है 25% और फिर इसमें आपने रिवर सैंड 25% ऐड कर देनी है। रिवर सैंड जो कंस्ट्रक्शन में रेत इस्तेमाल होती है वो आपने 25% इसमें ऐड कर देनी है। जो रेत होती है ये मिट्टी में पानी को इजीली रिमूव करने में मदद देती है, क्योंकि हम जब पौधे में पानी डालते हैं तो जो पानी होता है अगर वो पौधे में खड़ा रह जाता है तो इससे पौधे की जो जड़ें हैं वो गलना सड़ना शुरू हो जाती हैं और पौधा पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। और अगर बाज औकात ऐसा भी होता है कि ओवर वाटरिंग या बारिश का पानी हो जाता है जिसकी वजह से अगर मिट्टी मुकम्मल तौर पर पानी को ड्रेन नहीं करती है तो इसलिए भी पौधा खराब हो जाता है। तो जब हम रेत को शामिल करते हैं तो रेत जब मिट्टी में
एक्स्ट्रा पानी होता है, जैसे बारिश का पानी है या फिर ओवर वाटरिंग हो जाती है, तो वो बआसानी इसको रिमूव कर देती है। पानी होल से, गमले के जो होल है वहां से बाहर निकल जाता है और जो जरूरत का पानी होता है वो ही सिर्फ मिट्टी में रह जाता है। तो इसलिए रेत आपने इसमें 25% ऐड करनी है और फिर अब आपने इसमें डाली है नीम खली। और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो नीम खली होती है ये पौधों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होती है। नीम खली मिट्टी में मौजूद तमाम कीड़ों का खात्मा करती है और पौधों के जो जड़ें होती है उसमें कीड़ों को लगने से दूर रखती है, उनको बचाती है। तो नीम खली आपने इसमें 1 मुट्ठी ऐड कर देनी है और फिर अब आपने इसमें डालना है बोन मील। और बोन मील के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बोन मील एक ऐसी खाद है जो पौधों की जो जड़ें होती हैं उसको फरोग देता है। जड़ें बहुत तेजी के साथ बढ़ती हैं और जितनी ज्यादा स्पीड से जड़ें बढ़ती हैं इतनी ही ज्यादा पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और इतने ही ज्यादा पत्तों का साइज भी इंक्रीज होता है। क्योंकि आपको पता है कि पौधे की जो जिंदगी का दारोमदार है वो जड़ों पे होता है, क्योंकि जड़ों से ही पानी पौधे के तने, तने से पत्तों तक पहुंचता है। इसलिए अगर जड़ें मजबूत होंगी तो पौधा नहायत ही सेहतमंद होगा। तो इसके लिए हम बोन मील इसमें ऐड करते हैं। बोन मील हड्डियों का वो चूरा है जो कि खाद तैयार की जाती है। ये चाहे तो आप घर में भी आसानी रेडी कर सकते हैं। अगर आपको बोन मील घर में तैयार करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बोन मील घर में बनाना भी बता दूंगी। घर में बनाना बहुत ज्यादा इजी होता है और अगर आपके पास नहीं है तो आप आसानी भी परचेज कर सकते हैं। तो आपने इसमें बोन मील 1 मुट्ठी डाल देना है और फिर अब आपने इसमें बायोजाइन डालना है। 2 चम्मच बायोजाइन इसमें डाल दीजिए। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है और अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर अब आपने इसमें डालना है फंगीसाइड। फंगीसाइड आपने पौधे में जरूर ऐड करना है, क्यों फंगीसाइड पौधे में मौजूद तमाम कीड़ों का भी खात्मा करती है। इसके साथ साथ जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, जो जड़ों में लग जाते हैं या फिर पत्तों में लगते हैं, तो ये पौधे को बीमारियों से दूर रखता है। फंगीसाइड जो है ये पौधों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इसको किसी भी ऑनलाइन से परचेज कर सकते हैं और फंगीसाइड हर जो मार्केट है वहाँ पे आसानी ये दस्तयाब हो जाता है। लेकिन अगर आपको फंगीसाइड में कोई चीज मैसर ना आ रही हो या ना मिल रही हो तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फंगीसाइड के तौर पे आप हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे किचन में जो हल्दी मौजूद होती है, जो हल्दी पाउडर है जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर का ऐड कर दीजिए और फिर आपने इस मिट्टी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद अच्छे से आप इसको किसी भी गमले में रखिए, किसी गमले में डाल दीजिए और फिर अब आप इसमें मनी प्लांट को लगा दीजिए। तो यकीन जानिए पूरी गर्मी में आपका मनी प्लांट ना सिर्फ बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रोथ करने लग जाएगा, उसके पत्तों का साइज भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, बहुत बड़े पत्ते हो जाएंगे और इसके साथ साथ पत्ते ना सिर्फ शाइनिंग करेंगे बल्कि वो हरे भरे भी होंगे और आपके पौधे के पत्ते येलो होकर भी नहीं गिरेंगे। मनी प्लांट से रिलेटेड आपकी जितनी परेशानियां होंगी वो तमाम दूर हो जाएंगी। और अगर आपका मनी प्लांट किसी क्यारी में है, आपने किसी जमीन में लगा रखा है, तो फिर आप ऐसा करें कि उसके तने की जगह छोड़ने के बाद आप चारों इतराफ से 2 से 3 इंच की मिट्टी निकाल लीजिए और 2-3 इंच की मिट्टी निकाल लेने के बाद अब आप ये वाली मिट्टी उसमें ऐड कर दीजिए और फिर हल्की सी गुड़ाई कर लेने के बाद आप इसमें पानी डाल दीजिए। तो भी आपके पौधे को सेम यही बेनिफिट मिलेगा जैसा कि आपने गमले में डालकर मनी प्लांट को लगाया हुआ होगा। तो इन 2 तरीकों से आप अपने मनी प्लांट को ये मिट्टी डालिए, आपका मनी प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा और जो इसके साथ परेशानियां हैं आपको वो तमाम की तमाम दूर हो जाएंगी। इसके साथ साथ आपने इस मनी प्लांट का जो बास्केट है जो आप कौन सी लेना चाहें जिसमें पौधा अच्छी तरीके से चल सके, तो आप इसको मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसमें लगाइए या फिर आप इसमें प्लास्टिक की जो बाल्टियां होती हैं, हैंगिंग पॉट्स में होती हैं, उसमें भी लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ आप इसको किसी भी जो प्लास्टिक पॉट्स होते हैं उसमें भी लगा सकते हैं। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो कि आपके घर को बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है, तो आप इसको अपने घर की जीनत जरूर बनाइए। इसको घर में लगा देने से आपका घर न सिर्फ खूबसूरती लगेगी बल्कि ये आपकी सेहत, आपके घर के माहौल के लिए भी बहुत बेनिफिट है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो के हवाले से आपको कोई क्वेश्चन पूछना है वो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जरूर जवाब दूंगी। और इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल का विजिट कीजिए। मैंने मनी प्लांट से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस अपलोड कर रखी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। और इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो के साथ आप अपडेट रह सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।